हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम SRS भी बोलते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट and tools and approach used for better requirement analysis। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है। SDLC मॉडल का सबसे पहला जो फेस रहता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। The goal of requirement engineering is to develop and maintain dedicated and descriptive software requirement documents। अब जो सबसे पहला फेज रहेगा वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में गैदर करते लिखते हैं, जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लाइंट जो रहेगा वो अपने एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेगा, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में या एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को रेडी करना पड़ता है, जिसे हमारी टीम या डेवलपर टीम, हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम है वो समझ सके। क्लाइंट सॉफ्टवेयर उसे क्या बनाना है ये पता है, बट उसको जो टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो उसको नहीं पता है। हमें उस डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, पहली होती है यूजर रिक्वायरमेंट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस द सिस्टम प्रोवाइड्स and its operational limitation। it is written for customer। कस्टमर क्या चाहता है, एक नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में हमें उसको लिखना पड़ेगा, ये कस्टमर के लिए लिखा रहता है। इसको हम कस्टमर को समझाते हैं कि उसने बताया था वो क्या क्या बताया है, उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं एक नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में। वो सिस्टम से क्या चाह रहा है, उसे कैसा सिस्टम चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशन रहे, ऑपरेशनल लिमिटेशंस रहेगी। दिस इज रिटर्न फॉर ओनली कस्टमर। कस्टमर को समझ में आता है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट। इट इज स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज। इट इज रिटर्न एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी और जो क्लाइंट है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें वो क्या चाह रहा है सॉफ्टवेयर, उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं हम, जिसमें पूरा उस सिस्टम के बारे में डिटेलिंग रहता है। नेचुरल लैंग्वेज में नहीं रहता है ये थोड़ा सा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेक्निकल टर्म्स भी यहाँ पे यूज करते हैं। कितने टाइम में हैंड ओवर होगा, क्या कॉस्ट रहेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, क्या क्या वो चाह रहा है, क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरीके से वो फीचर वर्क करेंगे, ये सब डिटेल्ड में सिस्टम के बारे में, हम सिस्टम कैसे सर्विस देगा ये पूरा उससे रिक्वायरमेंट समझते हैं, एक टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और ये एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कि हाँ उसने ये बोला था ये बनाना है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट हमने समझी, अब उसके बाद आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट sort of requirements may arise in the requirement allocation phase and what kind of requirements are expected from the software। अब देखिए कुछ रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर बनता जाता है क्लियर होती जाती है। स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं रहती हैं, वो जब रिक्वायरमेंट मिड फेज में पहुंचता है वो रिक्वायरमेंट्स अराइज होती है। उसे हम पहले नहीं समझ सकते, या जो टीम है वो जब उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगी कि इसमें ये फीचर भी होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जो क्लाइंट आया उसने मुझे समझाया कि लॉग इन और लॉग आउट पेज होना चाहिए, बट मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब मिड ऑफ द फेसेस में मैं पहुंची तो वहाँ पे मुझे एक रिक्वायरमेंट अराइज हुई कि इसमें रजिस्टर पेज भी होना चाहिए, फॉरगॉट लिंक भी होना चाहिए।
यूज़र ईमेल फॉरवर्ड लिंक भी होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी मिड ऑफ द फेज़ में अराइज़ हुई। उसमें अब क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी सिस्टम से, किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, ये सब रिक्वायरमेंट हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती हैं। ब्रॉडली इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब पहले नॉन फंक्शनल और फंक्शनल को पढ़ने के पहले एसआरएस हम देखते हैं कि एसआरएस एक्चुअल में होता क्या है। रिक्वायरमेंट क्लियर है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो एसआरएस इज ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, क्या होता है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाया है, कैसे बनते हैं सिस्टम एनालिस्ट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक अलग वीडियो में, तो वो लिंक मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो उसे सिस्टम एनालिस्ट की लिंक पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू बनता है एसआरएस। ये एक डॉक्यूमेंट कौन क्रिएट करता है, सिस्टम एनालिस्ट। आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर, एसआरएस डिफाइन how the intended software will interact with hardware, external interface, speed of operation, response time of system, portability of software across various platforms, maintainability, speed of recovery after crashing, security, quality, limitation, इन सबको ध्यान में रख के हमें एक डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है अलग अलग स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद। स्पीड कैसे रहेगी हमारे सॉफ्टवेयर की, जो इंटरफेसेस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या रहेगा, हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन कैसे रहेगी, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, क्या लगेगा उसके लिए प्रॉपर हम रेडी। जैसे सपोज हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ये एक कुछ सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो जो हमारा प्रिंटर है वो किस तरह से कनेक्ट रहेगा, क्या इंटरेक्शन रहेगा, रिस्पॉन्स टाइम कितना क्या है, तो ये सब हमें कौन किस में लिखना पड़ता है, एसआरएस में। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ पे दी गई हैं, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एसआरएस में, डिटेल्ड में यहाँ पे दिया है। क्वालिटी क्या रहेगी उसकी, सिक्योरिटी क्या रहेगी, क्रैश होने के बाद रिकवरी के कितनी स्पीड में होगा, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस पे जाने के बाद कितनी जल्दी वो मेंटेन होगा, क्या लिमिटेशन रहेगी हमारे सिस्टम, हमारे सॉफ्टवेयर की, ये सब हम एसआरएस के अंदर लिखते हैं। एसआरएस शुड कम अप विद फॉलोइंग फीचर, यूजर रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। पहली होती है यूजर रिक्वायरमेंट, ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ये क्लाइंट को समझ में आने के लिए, कस्टमर को समझ में आने के लिए लिखते हैं। दूसरी होती है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज रहती है विच इज यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए रहती है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, अब्रिविएशन यूज करते हैं हम। डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सुडो कोड। अब डिजाइन डिस्क्रिप्शन रहता है, किस तरीके से हमारी डिजाइन रहेगी, तो हम सुडो कोड बोलते हैं। एल्गोरिथम के पहले लिखे जाने वाला एक नेचुरल लैंग्वेज का कोड जिसे हम सुडो कोड बोलते हैं, ये एक एल्गोरिथम के पहले लिखे जाता है। यहाँ पे हम का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से वर्क फ्लो होगा, क्या क्या किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, उसका एक कोड तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स एंड जीयूआई स्क्रीन प्रिंट्स, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, फॉर्म्स क्या क्या रहेंगे, किस तरीके से फॉर्मेटिंग में रहेंगे। सपोज हम कॉन्टैक्ट फॉर्म रख रहे हैं, यूज़र फॉर्म रख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख रहे हैं, तो उनका क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या इंटरफेस रहेगा, ये सब हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं, पहले एनालाइज करते हैं और एसआरएस में इंक्लूड करते हैं। कंडीशनल मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डीएफडी, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे डीएफडी के बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक में ऊपर मेंशन कर देती हूँ, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डीएफडी के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे एक डिटेल्ड वीडियो दिया है। अब जैसे यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स के टाइप्स दिए हैं, पहला होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर इन रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले बिजनेस के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि वो जो क्लाइंट है वो क्या चाह रहा है। फिर यूज को यूजर फॉर्मेट में एक नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या हार्डवेयर
लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, क्या टाइम लगेगा। फिर उसको हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में मेनली जो उसकी स्पीड रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ये सब आता है। और फंक्शनल में उसको क्या फंक्शन चाहिए, फीचर्स क्या रहेंगे, वो डिस्कस करते हैं। पहली होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आर प्रोडक्ट फीचर दैट डेवलपर मस्ट इम्प्लीमेंट टू एनेबल द यूजर टू अचीव देयर गोल। दे डिफाइन द बेसिक सिस्टम बिहेवियर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ कंडीशन के अंदर हमारा सिस्टम का क्या बिहेवियर रहेगा, हम क्या चाहते हैं, हमारा फीचर क्या रहेगा उस सॉफ्टवेयर के लिए, ये सब हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी रहती है। फंक्शन जो हमारा सॉफ्टवेयर बन के तो रेडी हो गया, बट उसका क्या बिहेवियर रहेगा, ये उसका वो प्रॉपरली हमारी जो हम जो चाहते हैं आउटपुट से, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसमें, क्या सिक्योरिटी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, मेंटेनेंस क्या रहेगा उसका लॉन्च होने के बाद। ये सब जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर falls into this category. They are implicit or expected characteristics of software which user make assumption of. यूजर से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्या क्या वो इनपुट देगा। सपोज उसने उसका सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो गया या क्रैश हो गया, तो उसके बाद रिकवरी टाइम कितना रहेगा, ठीक है, सिक्योरिटी कितने क्या रहनी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर मोर क्रिटिकल देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो हम क्या सिर्फ क्या डिस्कस करते हैं, क्या फीचर रहेगी, बट वो परफॉर्म कैसे करेगा वो हम डिस्कस करते हैं नॉन फंक्शनल में। तो ये एक बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। एसआरएस की क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या होना चाहिए। पहला, करेक्ट। रिक्वायरमेंट मस्ट बी करेक्टली मेंशन एंड रियलिस्टिक बाय नेचर। जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है वो करेक्ट होनी चाहिए। दूसरी, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बार बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेरीफिएबल रहना चाहिए, जिसको हम वेरीफाई कर सकें, हाँ ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है, इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये होना चाहिए। मॉडिफाइबल, आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस अगर आए, लॉगिन फॉर्म बनाया, उसमें जाके अभी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड रखा, आगे जाके मुझे एक लिंक और मेंशन करनी है, लॉगिन विथ योर जीमेल, तो उसे मैं मॉडिफाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ट्रेसेबल, ट्रेस कर पा रहे हैं हम उसको, करेक्ट है या नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हर स्टेज पे जाके हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, किसमें क्या चेंजेस करे हैं या नहीं करे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस रहते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और क्लियर होगा कि फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहती है। एवरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट टिपिकली हैज a set of related non-functional requirement. For example, functional requirement like the system must allow the user to submit feedback through a contact form in the app. फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रही अब हमारी, जो फीडबैक फॉर्म है यूजर उसको सबमिट कर पाए, ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म है यूजर उसको सबमिट कर पाए ऐप में जाके उसको कॉन्टेक्ट फॉर्म को या उस फीडबैक फॉर्म को सबमिट कर पाए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रही, जब वो बटन को प्रेस करे तो सबमिट बटन प्रेस होना चाहिए, कंफर्मेशन सबमिट हो गया, उसको एक कंफर्मेशन स्क्रीन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है विद इन अ सेकेंड। ऐसा नहीं कि उसने सबमिट किया, पेज लोड ही हो रहा है, उसको कंफर्मेशन ही नहीं मिला, यूजर के पास इतना टाइम नहीं है, विद इन अ सेकेंड, विद इन सेकेंड हमको यहाँ पे कंफर्मेशन देना है। वो जैसे ही क्लिक करे सबमिट, सबमिट होने के बाद उसको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलना चाहिए विद इन 2 सेकेंड। ये क्या होगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सबमिट हो रहा है या सबमिट फॉर्म है भी या नहीं है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है या नहीं है ऐप में, यूजर ने लॉगिन करने गया, लॉगिन फॉर्म ही नहीं है तो लॉगिन कैसे करेगा, तो वो लॉगिन फॉर्म होना चाहिए। ये हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब वो लॉगिन फॉर्म लॉगिन करने के बाद विद इन अ मिली सेकेंड वो लॉगिन अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना चाहिए। ये क्या हो गई, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्लियर है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों बहुत जरूरी है।
सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर हम नहीं फोकस करते हैं तो कोई मतलब नहीं। आपने लॉगिन पेज बना दिया है बट वो प्रॉपरली उस पर सिक्योरिटी नहीं है, जो पासवर्ड है वो क्लियरली विजिबल है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी उसको फेच कर सकता है, डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब तक आप फुलफिल नहीं करते तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का कोई वैलिडेशन नहीं रहता है। अब टूल्स एंड टेक्निक फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट बेटर सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती हैं जिससे हम रिक्वायरमेंट अच्छे से गैदर कर पाते हैं, बेटर फॉर्म में लिख पाते हैं। पहला होता है यूज केस डायग्राम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारी अप्रोचेस रहती हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फंक्शनल डिकम्पोजिशन, सीक्वेंस डायग्राम, एज इज टू बी, प्रोसेस मॉडल, यूएमएल डायग्राम। हम आगे जाके यूएमएल डायग्राम को डिस्कस करेंगे, यूज केस डायग्राम को और कुछ ओपन सोर्स टूल्स रहते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हेल्प करते हैं। सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, जामा सॉफ्टवेयर, विजुअल रिक्वायरमेंट, न्यूक्लिनो, डॉकशीट्स, बैकटेस्ट, आईबीएम इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स। नेक्स्ट, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो पॉपुलर कंपनीज इनको यूज करती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। अब ये रिक्वायरमेंट गैदर कौन करता है? सिस्टम एनालिस्ट। तो इस फेज पे वर्क कौन करेगा? अगर आपको इस फेज में इंटरेस्टेड है, इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है, क्या रोल मिलेगा अगर इसको समझने के बाद अपन अप्लाई करते हैं, तो एनालिस्ट का रोल मिलेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है? एसआरएस एक कम्युनिकेशन पॉइंट है क्लाइंट और कंपनी के बीच में। एसआरएस इंक्लूड्स फाइनल डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स। क्या क्या फीचर रहेंगे पूरा हमें एसआरएस के अंदर बना के चलना पड़ता है। सपोज एक एम्प्लॉई ने उस पर काम करने के बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरी कंपनी में स्विच हो गया, अब 6 महीने 1 साल बाद उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, हमें मेंटेनेंस लाना पड़ा, तो अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिटर्न सब रहेगा तो हम उस पर चेंजेस इजिली कर पाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्स पर्सन से वापस उसको मिलके वो समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, रादर देन यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट एंड रीड कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या फीचर था और मुझे किस तरीके से चेंजेस करना पड़ रहा है। एसआरएस इज अ स्टैंडर्ड गाइड फॉर प्रोडक्ट डेवलपर्स। डेवलपर के लिए एक गाइड रहती है, क्या इसके बाद अब मुझे क्या करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी रहती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, कंपनी स्मूथली वर्क कर सकती है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। अगर हम एसआरएस का डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट देखें तो ये कुछ 3 रीज़न है मेनली हम एसआरएस को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट गलत तो आगे के फेजेस भी गलत। एक फेज दूसरे फेज पर डिपेंड रहता है, अगर पहले का फेज में कुछ मिस्टेक है तो इशू है, तो दूसरा फेज ऑटोमेटिकली गलत ही बन के आएगा, इसलिए हमें हर फेज को प्रॉपरली देखना पड़ता है। तो एसआरएस क्या होता है, टाइप की होती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल से हमने समझा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।